प्रिय दर्शकों को राहुल चैनल यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मार्च 2023 मॉडल क्वेश्चन पेपर या तृतीय भाषा हिंदी के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला स्टूडेंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट के STS नंबर डालना है, उसके बाद सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर, उसके बाद स्कूल डाइस कोड डालना है, स्कूल का नाम, स्कूल का आप किस स्कूल में रहते हैं उनका संपूर्ण स्कूल का नाम लिखना है, क्लस्टर है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्कूल के टाइप्स, गवर्नमेंट रहे तो गवर्नमेंट डालना है, गवर्नमेंट के ऊपर टिक डालना है, एडिट रहे तो एडिट में टिक डालना है। उसके बाद एक एक प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न 1 से 20 के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और दिए गए स्थान में वर्ण के स्थान उत्तर लिखिए। कितने रहते? 20 प्रश्न रहते, एक एक के क्वेश्चन को 4 विकल्प रहते हैं। पहले वन प्रश्न क्या है देखिए, स्वतंत्र का समानार्थक शब्द क्या है। देखिए, स्वतंत्र शब्द में समानार्थक क्या है? ए आज़ादी, बी पराजय, सी अजय, डी परतंत्र। इसमें क्या है? समानार्थक। समानार्थक शब्द का अर्थ क्या है बोले तो पर्याय शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ए आज़ादी। ये क्या है बोले तो स्वतंत्र का समानार्थक शब्द है। दूसरे वन देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, देखिए इसमें क्या निकालना है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द निकालना है। यहाँ पर देखिए, ए रानी, बी भाई, सी लड़की, डी मछली। इसमें से देखिए पुल्लिंग शब्द निकालना है। इसका सही उत्तर है बी भाई। क्यों बोले तो इसमें पुल्लिंग शब्द है। रानी स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, मछली स्त्रीलिंग है। चलिए हम लिंग के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ देखिए लिंग कौन से देखो, पुल्लिंग में छात्र आता है, स्त्रीलिंग में छात्रा आता है, आचार्य का आचार्य, शिष्य का शिष्या, धाता का धात्री, कुत्ता का कुतिया, भैंस का भैंसा, उसके बाद भाई का बहन। यहाँ पर है देखो, उत्तर है क्या है देखो, भाई। इसमें कौन सा आता है बोले तो पुल्लिंग में आता है। इसका स्त्रीलिंग क्या है? बहन। उसके बाद आदमी का औरत, उसके बाद बेटा का बेटी, उसके बाद नाता का नाती, उसके बाद पोता का पोती। ये क्या है देखो, यहाँ पर है देखो। उसके बाद बालक का बालिका, उसके बाद सेवक का सेविका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, नर मादा, उसके बाद महान महती, उसके बाद पुरुष महिला, पिता माता, नाना नानी, एकाकी एकाकिनी, उसके बाद भाग्यवान का भाग्यवती। इधर देखिए, सुनार का सुनारिन, नायिका नाइन, ठाकुर का ठाकुराइन, सेठ का सेठानी, मालिक का मालकिन, नौकर का नौकरानी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, मयूर का मयूरी, हाथी का हाथिनी, स्वामी का स्वामिनी, नर गिलहरी का
मादा गिलहरी, ये सारे क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग निकालना है। वैसा है तो इसका उत्तर आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए हम अगले वाला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप क्या है? इसका सही उत्तर है, क्या है बोले तो बच्चा शब्द का अन्य वचन बोले तो एक वचन से बहुवचन। इसका सही उत्तर है बच्चे। यहाँ देखो, ए बच्ची रहने का स्त्रीलिंग होता है, बच्चों होने का ये नहीं हो सकता, बच्चा का बच्चा नहीं हो सकता। वैसा है तो सही उत्तर क्या है बोले तो बच्चे। चलिए हम अन्य वचन के यानी वचन के बारे में जानेंगे। वचन का अर्थ है संख्या। वचन का अर्थ क्या है? संख्या। संख्या। यहाँ पर देखिए, वचन का परिभाषा के बारे में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन में दो वचन है, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन बोले तो शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है। जैसे कि लड़का, कपड़ा, टोपी, रास्ता, पैसा, आंक, ये क्या है? एक वचन के उदाहरण है। बहुवचन बोले तो क्या परिभाषा? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है वहाँ बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण यहीं पर है, देखो, चीज़ें, रास्ते, पैसे, रुपए, आंखें, ये क्या है? बहुवचन होते हैं। चलिए हम एक वचन के बहुवचन किस प्रकार करना है। लिफाफा, लिफाफे, चीज़ें, रास्ता, रास्ते, पैसा, पैसे, रुपया, रुपये, आंखें, दुकान, दुकानें, बच्चा, बच्चे। इसका सही उत्तर यहाँ पर है, देखो क्या है? बच्चा शब्द का अन्य वचन बच्चे। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, बच्चा शब्द का अन्य वचन। केला, केले, पुस्तक, पुस्तकें, कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े, पर्दा, पर्दे, कमरा, कमरे, चादर, चादरें, कोशिश, कोशिशें, कर्मचारी, कर्मचारियाँ, व्यापारी, व्यापारियाँ, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, मूर्ति, मूर्तियाँ, उपलब्धि, उपलब्धियाँ। यहाँ पर देखिए, संस्कृति, संस्कृतियाँ, यहाँ देखो संस्कृति होना हो, संस्कृतियाँ, जानकारी, जानकारियाँ, कहानी, कहानियाँ, नीति, नीतियाँ, कंपनी, कंपनियाँ, नौकरी, नौकरियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, चोटी, चोटियाँ, नीति, नीतियाँ, मछली, मछलियाँ। इधर देखिए, नौका, नौकाएँ, गुफा, गुफाएँ, कक्षा, कक्षाएँ, शीशा, शीशाएँ, घर का घर ही हो सकता है, कंप्यूटर का कंप्यूटर हो सकता है, पेड़ का पेड़ है, लोग का लोग है, दोस्त का दोस्त ही हो सकता है, युग का युग ही हो सकता है, रिश्तेदार का रिश्तेदार, कौवा, कौवें, गिलहरी, गिलहरिया। ये सारे क्या है? एक वचन से बहुवचन
शब्द है। चलिए हम अगला प्रश्न के तौर पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द, यहाँ पर देखिए इसमें क्या निकालना है, संज्ञा शब्द क्या है देखो, ए वहाँ है, बी बड़ा है, सी कौवा, डी पढ़ना। इसका सही उत्तर है कौवा है। इसका सही उत्तर है देखो। चलिए हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए संज्ञा के बारे में, संज्ञा हम किसे कहते हैं, कन्नड़ में हम नामपद कहते हैं, अंग्रेजी में हम नाउन। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, दीपक, प्रिया, छात्र, पक्षी, गांव, सेना, गण, बुराई, पानी, लोहा, सेना, ये आदि, ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द के उदाहरण है। चलिए हम संज्ञा के भेद यानी प्रकार के रूप में देखें तो हम संज्ञा में 5 प्रकार है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी 2 है जातिवाचक संज्ञा, 3 है भाववाचक संज्ञा, 4 है समूहवाचक संज्ञा, 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो। यहाँ देखिए किसी एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है। इसमें क्या है, एक वस्तु यानी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध यानी ज्ञात होता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए उदाहरण, गंगा, कबूतर, भारत, दीपक, नाम, हिमालय, यमुना, दिल्ली, हीरा। हाँ देखिए ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए हम सेकेंड वन देखेंगे। दूसरा वन, जातिवाचक संज्ञा के किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूह का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति यानी मनुष्य। उदाहरण, मनुष्य, वही मनुष्य का नाम लिए तो ये क्या हो सकता है, व्यक्तिवाचक। एग्जाम्पल, हीरा, दीपक, राम, ये क्या है, व्यक्ति के नाम रहे तो व्यक्तिवाचक हो सकता है। वही मनुष्य रहे तो जाति। घर, पहाड़ के नाम रहे तो व्यक्तिवाचक। नदी, ये क्या है, जाति है। वही नदी का नाम यमुना, गंगा, गोदावरी, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक में आते हैं। गांव और शहर, देश, पुस्तक, छात्र, विद्यालय, ये सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। वही पुस्तक के नाम लिखे तो ये किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, उसके गुण होंगे, या धर्म, दोष, उसके दोष किस प्रकार से, भाव, दशा, व्यापार का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चतुराई, चिंता, अच्छाई, बुराई, मिठास, मित्रता, नम्रता, सुंदरता, समझ। उन बहुत से सुंदर है तो सुंदरता है, वहाँ देखो कितना सुंदर है, ये क्या, सुंदरता। नेक्स्ट आगे देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, सेना, दल, गण, झुंड, गुच्छा, भीड़, कुंज,
सभा, मंडल आदि क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या अथवा धातु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। एग्जाम्पल तांबा, ये क्या है? तांबा गर्म करने के बाद पिघलता है। चांदी पिघलने का वस्तु है। पीतल पिघलने का वस्तु है। दूध, तेल आदि, पानी, लोहा आदि, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न के अगले प्रश्न के तौर पर देखेंगे। तिम्मक्का ने पेड़ पौधों की रक्षा की। रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में क्या है? इसका सही उत्तर है क्रिया। क्यों बोले तो पेड़ पौधों की रक्षा की है, ये क्या है? क्रिया में आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मटक मटक कर के पूछा हिलाती यानी पूंछ हिलाती, क्या है? देखो यानी मटक कर के पूंछ हिलाती, आसमान में उड़ पतंग। देखो क्या कहते? देखो मटक मटक कर के पूंछ हिलाती, आसमान में उड़ी पतंग। पद्यांश में प्रयुक्त द्विरुक्ति शब्द, यहाँ देखो द्वि बोले तो क्या है? दो बार आना है। इसमें देखो ए आसमान है, बी पूंछ हिलाती, सी उड़ी पतंग, डी मटक मटक कर। यहाँ देखो इसका सही उत्तर है डी मटक मटक कर, इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इसका क्या है? चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इसका यहाँ पर देखेंगे। ए चलना, बी चलवाना, सी चलाना, डी चलते हैं। यहाँ देखो क्या है? देखो ए चलना है, इसका उत्तर नहीं हो सकता। बी चलवाना है, ये नहीं हो सकता। सी चलाना है, इसका सही उत्तर है। चलिए हम प्रेरणार्थक के कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ देखिए प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम है। देखो किस प्रकार से। मूल क्रिया के अंत में आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप तथा वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। देखो मूल क्रिया के अंत में आना लगाए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। हम देखो चलना शब्द का चलाना सही हुआ है। यहाँ देखिए उदाहरण रूप से धातु यानी मूल क्रिया उठ, क्रिया क्या है? उठना, यानी प्रथम प्रेरणार्थक उठाना उठाना, द्वितीय उठवाना। यहाँ देखो चल मूल धातु है, उसके बाद चलना क्रिया है, प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक चलाना। यहाँ देखो इसका सही उत्तर यहाँ पर है। देखो चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक चलाना। यहाँ देखो द्वितीय पूछे तो चलवाना, द्वितीय पूछे तो चलवाना लगाना, यानी मूल क्रिया के अंत में वाना लगाए तो द्वितीय, आना लगाए तो प्रथम। यहाँ देखो लिखना का यानी लिखाना लिखवाना, दौड़ना का दौड़ाना दौड़वाना, ओढ़ना का यानी ओढ़ाना ओढ़वाना। यहाँ देखो जागना का जगाना जगवाना, जीतना जिताना जितवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, बैठना बिठाना यानी बिटवाना। इसका सही उत्तर मिल गया है। चलिए हम अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ए मोहन के माँ बीमार है। बी मोहन का माँ बीमार है। सी मोहन को माँ बीमार है। डी मोहन की माँ बीमार है। इसका सही उत्तर है मोहन की माँ बीमार है। इसका सही उत्तर हो सकता है। वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? कर्नाटक के प्रसिद्ध वृक्ष प्रेमी कौन है? देखो, हम कहते हैं ने सालुमರದ तिम्मक्का, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। इसका सही उत्तर है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का है। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। इसमें सही वर्तन है। ए वृक्षा, बी वृक्षा, डी वृक्ष, डी वृषा है। देखो, इसका सही उत्तर है वृक्ष, यानी रू का मात्रा लगाकर वृक्ष हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ई डैश ली रिक्त स्थान में आने वाले सही वर्ण क्या है? इसका वर्ण मिलाकर एक यानी सही शब्द बनाना है। ए का है, बी चल है, सी यहाँ है, डी म है। इसका सही उत्तर है इमली, यानी इमली का म सही उत्तर हो सकता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ देखो, बीड़ा उठाना इस शब्द का मुहावरे का अर्थ है। ए भागना, बी जिम्मेदारी लेना, सी कमर कसना, डी तैयार होना है। देखो, इसका सही उत्तर है जिम्मेदारी लेना। क्या है? देखो, बीड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी लेने को हम कहते हैं। चलिए हम कुछ मुहावरे के उदाहरण देखेंगे। यहाँ देखिए, इन मुहावरों का अर्थ समझिए। मुँह की खाना, बुरी तरह हारना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, जाल में फंसना, वश में करना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख यानी बुद्धिहीन, कमर कसना तैयार होना। यहाँ देखो, उदाहरण में दिया था ना ऑलरेडी, सी और डी, कमर कसना तैयार होना। टांग अड़ाना, रुकावट डालना, किस्मत खुलना, भाग्य चमकना, बांडा फोड़ना, पोल खोलना। यहाँ देखिए, मुहावरे के कुछ उदाहरण है। यहाँ देखिए, बीड़ा उठाना इसका सही उत्तर जिम्मेदारी लेना हो गया है। ऊपर का विरुद्धार्थक शब्द है। ऊपर का विरुद्धार्थक शब्द है। ऊपर बोलने वाले शब्द का विरुद्धार्थक। ए आगे है, बी पीछे है, सी नीचे है, डी सामने है। ऊपर शब्द का विरुद्धार्थक शब्द है सी नीचे है, क्योंकि आगे का विरुद्धार्थक शब्द पीछे हो सकता है। हाँ, उसके बाद सामने का सामने नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर है ऊपर का विरुद्धार्थक शब्द नीचे। चलिए हम विरुद्धार्थक के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए, विलोम शब्द। विलोम शब्द, शाम का सुबह, खरीदना बेचना, बहुत कम, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यकता आवश्यक अनावश्यक, गरीब
अमीर, रात दिन, संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, बेईमानी ईमान, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर, गम खुश, सदाचार दुराचार, निकट दूर, भीतर बाहर, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, सहयोग असहयोग, होश बेहोश, ईमान बेईमान, खबर बेखबर, चैन बेचैन, बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, आगमन निर्गमन, आयात निर्यात, आदि अंत, लिखित अलिखित, जीत हार, आज कल, लेना देना, आना जाना, तोड़ जोड़, बढ़ना घटना, वरदान अभिशाप, मुमकिन नामुमकिन, उपयुक्त अनुपयुक्त, सदुपयोग दुरुपयोग, सवाल जवाब, मुश्किल आसान, काटना जोड़ना, आरोहण अवरोहण, चढ़ना उतरना, सुंदर कुरूप, विदेश स्वदेश, आया व्यय, अंधकार प्रकाश, आगे पीछे, यहाँ देखिए आगे और पीछे, अमृत विष, आधार निराधार, जय पराजय, स्वतंत्र परतंत्र, यहाँ देखो सफल विफल, चल अचल, आधार अनाधार, दयावान दयाहीन, धन निर्धन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण, दया निर्दया, सज्जन दुर्जन। ये क्या है? विलोम शब्द के कुछ उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोले तो किसी वस्तु या व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑलरेडी बोल चुके हैं। किसी बोलिए एक एक कर व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द में किसी एक ही वस्तु स्थान या व्यक्ति का बोध होता है। इसमें देखो व्यक्तिवाचक कौन सा हो सकता है? ए राहुल है, बी घर है, सी बचपन है, डी फूल है। इसका सही उत्तर है राहुल। क्यों बोले तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तिम्मक्का ने अब तक 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। व्याख्या का कन्नड़ अनुवाद है। यहाँ देखो, तिम्मक्का ने अब तक 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, यानी लगाए हैं। इसका सही उत्तर हो सकता है बी, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। इसका सही उत्तर हो सकता है बी। क्या है बोले तो ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ अधिक। यहाँ देखो 300 से भी अधिक बोले तो ಹೆಚ್ಚು, पेड़ बोले तो मर लगाए हाकिदारे। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्र पढ़िए और उचित शब्द से व्याख्या पूर्ण कीजिए। हमारी पहली गुरु डैश है। हमारी पहली गुरु कौन है? इसका सही उत्तर है माता। और क्या कहते हैं? माँ को भी कहते हैं माता। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। व्याख्या में प्रयुक्त कारक। यहाँ देखो कारक कौन सा इसमें वाक्य में प्रयुक्त? हरा रंग का कारक क्या है? इसका सही उत्तर है संबंध कारक। इसका क्या है बोले तो संबंध कारक का की के। ये क्या है? संबंध कारक में आते हैं। चलिए हम कारक के बारे में जानेंगे।
कारक है देखो, यहाँ पर कारक है, कारक चिन्ह है देखो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, यहाँ पर है देखो का, के की, संबंध कारक में आता है का, के की, यहाँ पर है देखो। अधिकरण में, पर, संबोधन, हरे, हे, हो, वाह, वहा बोलते हैं ना, ये सारे क्या है, कारक के चिन्ह है। चलिए हम अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। यहाँ देखिए, मकर संक्रांति आचरण महीना, मकर संक्रांति किस महीने में आचरण करते हैं? इसका सही उत्तर है जनवरी। हम भारतीय त्यौहार में देख सकते हैं नहीं, भारतीय त्यौहार में मकर संक्रांति, बैसाखी, क्रिसमस, रमजान के बारे में देख सकते हैं। इसमें क्या है, मकर संक्रांति का आचरण महीना जनवरी है। यहाँ पर देखिए, चावल, आलू, गेहूँ, राई, इनमें से बेमेल शब्द यानी इनमें से एक शब्द निकालना है। यहाँ पर देखिए, ए आलू है, बी चावल है, सी गेहूँ है, डी राई है। यहाँ देखो, इसमें सही एक निकालना है। इसका सही उत्तर है ए आलू। ये क्या है, सब्जी में है, सब्जी में है। चावल, गेहूँ, राई ये क्या है, अनाज के उदाहरण है। निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य में आने वाले वाक्यांश, देखिए अपूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य करना है। आने वाले वाक्यांश कौन से, देखो, शीला नाटक डैश, देखो, ए पढ़ रहा है, बी पढ़ रही है, सी पढ़े रहे है, डी पढ़ा रहे है। इसका सही उत्तर है बी, शीला नाटक पढ़ रही है। इसका सही उत्तर हो सकता है। शीला क्या कर रही है, नाटक पढ़ रही है। चलिए हम अब तक 20 प्रश्न देख चुके हैं। अगला क्लास में हम 2 वाक्य में और 3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। इसी के साथ मेरा इस क्लास को विराम देना चाहता हूँ, यानी धन्यवाद।